बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इसराइल और अरब ममालिक ने पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान को हटाकर जनरल राहील शरीफ को उनकी जगह वजीर आजम बनाने का फैसला किया है। गैर मुल्की न्यूज वेबसाइट ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसराइल के लिए इस वक्त असल खतरा ईरान है, जिसके साथ उसकी लड़ाई रहती है। एक खतरा इसराइल के लिए तुर्की है और एक ऐसा खतरा है जिसके इसराइल के साथ कोई पंजा आजमाई तो बिलवास्ता नहीं हुई, लेकिन इसराइल को सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान से है। इसराइल समझता है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और उसके पास दुनिया का बेहतरीन दिफाई निजाम है। इसकी फौज बहुत प्रोफेशनल है, मुल्क में जहाद का नजरिया है और लोग अपनी फौज के साथ मिलकर लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। इनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी ऐसी जदीद है कि ये जाकर इसराइल को डायरेक्टली हिट कर सकते हैं। इसीलिए इसराइल पाकिस्तान को बहुत बड़े खतरे के तौर पर देखता है। अगरचे ईरान और तुर्की को भी इसराइल अपना दुश्मन समझता है, लेकिन इसराइल पाकिस्तान पर फोकस किए हुए है। उसकी वजह पाकिस्तान के पास मौजूद एटम बम और एटमी टेक्नोलॉजी और मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फौज और मुस्लिम दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क होना है। सऊदी अरब अपनी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान पर इन्हिसार करता है। और दोस्तों, अगर तमाम अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर भी लेते हैं तो मुस्लिम दुनिया की क़यादत ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के खाते में आ जाएगी और पाकिस्तान मजबूत मुल्क बन जाएगा। सऊदी अरब की क़यादत की ख्वाहिश या खत्म हो जाएगी या कमजोर पड़ जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात चाहते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इसराइल के साथ बन जाए और पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले ताकि उनके रास्ते का कांटा दूर हो जाए। फिर वो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि इस सूरत में उन पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं होगा। पाकिस्तान पर इस वक्त इसराइल को तस्लीम करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव है, लेकिन वजीर आजम वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि इसराइल को तस्लीम करके मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर इमरान खान इसराइल को तस्लीम नहीं करते तो उन पर बैनुल-अक़वामी प्रेशर आएगा और उनके खिलाफ पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीकें चलेंगी। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने बड़े वाज़े और दो टोक अल्फाज में ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। और दोस्तों, अब आपके सामने एक इंतहाई अहम खबर पेश करते हैं कि सऊदी अरब ने जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ को इमरान खान की जगह वजीर आजम बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कशीदगी की खबरें कुछ वक्त से गर्दिश कर रही हैं और अब इस हवाले से गैर मुल्की न्यूज वेबसाइट al-arabi.com.uk ने एक इंतहाई तहलका खेज दावा किया है। वेबसाइट ने एक रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में पड़ने वाली दरार ने सऊदी हुकूमत को वजीर आजम इमरान खान के मुकाबले में साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की हमायत करने पर मजबूर कर दिया है और सऊदी हुकूमत उन्हें इमरान खान की जगह वजीर आजम बनाना चाहती है। उस वेबसाइट ने यह दावा कुछ पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर किया है, जिसमें कहा गया कि सऊदी हुकूमत सऊदी अरब की क़यादत में बनने वाले इस्लामी फौजी इत्तेहाद के कमांडर जनरल राहील शरीफ को पाकिस्तान की वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने के लिए तैयार कर रही है और वो वजारत उज़्मा के लिए सऊदी हुकूमत के तरजीही उम्मीदवार बन चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन रवायती ताल्लुकात थे, लेकिन मकबूजा कश्मीर के मामले पर दोनों के ताल्लुकात में तलखी दर आई है। पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब को मकबूजा कश्मीर के मामले पर सऊदी अरब को गैर फालियत का मुर्दे इल्जाम ठहराया गया और बार बार उससे मुतालबा किया गया कि वो इस्लामी ताउन तंजीम का एक इजलास बुलाए, जिसके जरिए कश्मीर का मसला उजागर किया जाए और भारत पर दबाव डाला जाए। पाकिस्तान के इस मुतालबे से तंग आकर सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले 6.2 अरब डॉलर कर्ज की इकसात और तेल की फराहमी रोक दी और पहले से दिए गए 1 अरब डॉलर वक्त से पहले ही वापस मांग लिए। रिपोर्ट के मुताबिक उस कशीदगी को कम करने के लिए 17 अगस्त को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब का दौरा भी किया। इस दौरे से चंद दिन पहले पाकिस्तानी वजारत खारजा की जानिब से एक बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कश्मीर के मामले पर इस्लामिक तंजीम के रद्द-ए-अमल की तारीफ की। दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी की सख्ती से तरदीद कर चुके हैं। निजी टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हम मुसलसल एक दूसरे के साथ राबिते में हैं। कश्मीर के मामले पर एक राय पाई जा रही है कि इस्लामी तावन तंजीम को आगे आना चाहिए।
बहरहाल सऊदी अरब की अपनी जगह खारजा पॉलिसी है, चुनांचे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सऊदी हुकूमत वही करेगी जो हम चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि बहरीन ने इसराइल को तस्लीम करने के लिए अमरीकी मुतालिबात पर शराइत आयद कर दी है। बहरीन ने भी इसराइल को तस्लीम करने के लिए उसूली मौक़िफ़ अपना लिया है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक बहरीन के बादशाह ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो से मुलाकात के दौरान इसराइल को तस्लीम करने के मुतालबे को यकसर मुस्तरद कर दिया। हमद बिन ईसा ने कहा कि हम अरब ममालिक के खुद मुख्तार फलस्तीन के मुतालबे के साथ खड़े हैं। हमद बिन ईसा ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो के अरब ममालिक की तरफ से इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के दबाव को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि फलस्तीन को 1967 से पहले की हैसियत में बहाल करना होगा। 2 हफ्ते कबल इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एक तारीखी मुआहदा हुआ, जिसके बाद मशरिक़ वस्ता के 2 अहम मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात मामूल पर आ सकेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान अमन मुआहदा करवाने में सालिस का किरदार अदा किया। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहदे के तहत इसराइल मगरबी किनारे में वाक़ फ़लस्तीन के उन इलाकों पर दावे से दस्तबरदार होगा जिन्हें वो ज़म करना चाहता है। दोस्तों वाज़ेह मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी हाल ही में कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के तहत इसराइल से सफारती ताल्लुकात भी बरकरार किए हैं, जिसकी आलमी सतह पर सख्त मज़म्मत की गई और उसके खिलाफ एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। दोस्तों याद रहे कि इससे पहले सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की भी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ मुलाकात की खबरें मंजर आम पर आ चुकी हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि गैर मुल्की मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आइंदा हफ्ते व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात का मंसूबा मनसूख कर दिया है। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका में मौजूदगी को खुफिया रखने की मुबैना शर्त पर अमल दरामद न होने की वजह से दौरे को मंसूख किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात का प्रोग्राम सिर्फ मुसाफे तक महदूद था। उन्होंने रिपब्लिकन कन्वेंशन के इख्तिताम के बाद 31 अगस्त को वाशिंगटन दौरे पर जाना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका में मौजूदगी को खुफिया रखने की शर्त पर अमल दरामद न करने की वजह से दौरे को खत्म किया है। मिडल ईस्ट आई का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान ने ये दौरा इसलिए मंसूख किया क्योंकि उन्हें मुबैना तौर पर यह खदशा लाहक था कि खबर लीक हो चुकी है और ऐसी सूरत हाल में उनकी अमेरिका में मौजूदगी एक डरावना ख्वाब भी बन सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि अभी इस चीज पर इत्तफाक नहीं हो सका कि आया मोहम्मद बिन सलमान और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान होने वाली मुलाकात को रिकॉर्ड करके बाद में ऐलान किया जाए या फिर मीटिंग लाइव दिखाई जाए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो लोग उस मुलाकात के लिए दबाव डालते आ रहे थे उनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके दामाद और मुशीर जैरेड कुशनर शामिल थे। दोस्तों यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात बहाली का मुआहदा तय पा चुका है, जबकि अमेरिका की तरफ से ये दावा भी किया जाता रहा है कि मजीद अरब ममालिक को भी मुबैना तौर पर इस तर्ज मुआहदे की तरफ आने का इम्कान है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे अमेरिका की तारीख पर इत्तफाक हो चुका था और एक प्रोटोकॉल टीम पहले ही रवाना कर दी गई थी। मिडल ईस्ट आई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मोहम्मद बिन सलमान ना तो सऊदी सफारत खाने में रहना चाहते थे और न ही सफारतकार की रिहाइश पर, क्योंकि मारूफ मुकामात पर मुजाहिरों का इम्कान होता है और इस मसले को मद्देनजर रखते हुए उनके कयाम के खुफिया मुकाम पर 4 घरों को खरीदा गया था। ताहम दौरे का मंसूबा उस वक्त मंसूख किया गया जब वली अहद को रिपोर्ट्स मौसूल हुई कि दौरे की इतलात लीक हो चुकी हैं। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि अरबों के दिल, बिलखुसूस सऊदियों के दिल यहूदियों के साथ धड़कते हैं, क्योंकि उनके दिलों में शुरू से ही दीन नहीं बल्कि दुनिया की मोहब्बत छाई हुई है। और दोस्तों इसी वजह से वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को हटाकर जनरल राहील शरीफ को वजीर आज़म पाकिस्तान बनाने की खबरें सामने आ रही हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पैंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।